तो आज वर्टेक्स मैथ की अपन धज्जियां उड़ाने वाले हैं। वर्टेक्स मैथ 369 निकोलस टेस्ला सबके उड़ाने वाले हैं अपन धज्जियां। बैंड बजा देंगे। राम राम पिंटू जी। हाँ, जय श्री राम। ओ विजय सर। वर्टेक्स मैथ के बारे में कभी सुने हैं? नहीं, लेकिन आज सुबह से पढ़ रहे थे। चलिए, ग्रुप में पोस्ट तो इसीलिए किए कि सब पढ़िए, वर्टेक्स मैथ के बारे में थोड़ी बहुत पता करिए। वर्टेक्स मैथ नहीं तो कोई गांडू आएगा अपने को लल्लू बना के जाएगा। वर्टेक्स मैथ ये सारी चीज क्या है? वर्टेक्स मैथ मतलब पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए फिबोनाची मिल गए, उल्लू बनाने के लिए निकोलस टेस्ला मिल गया, वर्टेक्स की मैथ मिल गई। ये सारे चक्कर के अंदर में लोग हैं और अपना दिमाग घुटनों के नीचे रखे हुए हैं। तस्वीर है निकोलस टेस्ला की, मैथ है वर्टेक्स की। वर्टेक्स की मैथ निकोलस टेस्ला की 369। अब समझ लीजिए किसके साथ किसको कैसे घुसा रही है। और ये सारे चीजों के पीछे पब्लिक दिमाग लगाया जा रही है। अभी ये चीज चार्ट में इसका क्या काम है? ये चीज चार्ट में कैसा दिखता है? हम जिस पे काम करेंगे वो चीज वहां कहीं प्लॉट भी होता भी है, और होता है तो कैसे, ये कहीं पे बोला ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अभी तक जितने भी आपने वीडियोस या कुछ देखे उसके अंदर में आपकी क्या समझ आया? बोलिए। कुछ नहीं। सबके सब सबके बकवास सब करने पे भगवान। लगे। ये वर्टेक्स मैथ, इसको अपन चार्ट पे कैसे घुसवाएंगे? इसको चार्ट पे कैसे घुसवा सकते हैं? अगर यहाँ से लेके इसको यहाँ पटक भी दिया तो कौन 8 कौन 6 क्या क्या कौन क्या है, समझ ही तो नहीं आ रहा है। अब बोलिए, कुछ समझ में आ रही है? ये 7 है तो वो 8 है, तो इधर पे क्या है? फिर इधर पे क्या है? अब चलो इधर 4 है तो 4 तक तो आया ही नहीं है। फिर इधर से ये उधर गई, तो ये कौन सा पॉइंट है? उधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 3 है, तो 9 किधर गई? और कहता है 9 इनविजिबल रहती है। 9 इनविजिबल रह सकती ही नहीं। 9 पावर सुप्रीम पावर है। अब 6 और 3, ये 6 और 3 कहाँ है? और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अब नेचर के हिसाब से बोल रहा है कि सभी चीज इसी वर्टेक्स मैथ से आई है। और साला गांडू तुम लोगों को पीछे से बैम्बू घुसा के छोड़ रही है पब्लिक। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। वर्टेक्स मैथ लो। कैसे किए? क्या 6 क्या 9 और क्या हो रही है? अभी इधर पे जाके पब्लिक को ये वर्टेक्स मैथ ये पढ़ना चाहिए। किसी गधे ने मेरे को यूट्यूब पे कमेंट किया, वर्टेक्स मैथ इज परफेक्ट 369। क्या समझे? ये 369 देखा ये निकोलस टेस्ला वाला वर्टेक्स मैथ वाला, और लोगों को चिपकाना चालू कर दिया। पब्लिक भी अनपढ़, क्या पढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए कैसे होना चाहिए समझने के चक्कर में नहीं जाएंगे। अभी थ्योरी कौन सा डाला हुआ है? बोलिए, थ्योरी कौन सा डाला हुआ है? बॉक्स एंड बॉक्स। बॉक्स एंड बॉक्स। अभी इसी को कोई समझ लेगा कि ज्ञान स्क्वायर बॉक्स। क्या समझे?
ये हो गई तो वर्टेक्स मैथ निकोलस टेस्ला 369। अब बॉक्स एंड बॉक्स डालो तो ज्ञान स्क्वायर SQUARE बॉक्स, ज्ञान स्क्वायर बॉक्स। ये हो गया ज्ञान स्क्वायर बॉक्स। कोई एक उठा लेते, कोई एक इसको उठा लेते, गिनते हैं कितनी बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स। ऊपर इस साइड 9 बॉक्स, इस साइड 9 बॉक्स, इस साइड 9 बॉक्स, उस साइड 9 बॉक्स, 9 बॉक्स। सेंटर में एक आएगा, बाकी के नंबर आलतू फालतू क्या रोटेशन वोटेशन लगा के बैठा हुआ है, साला WD ज्ञान को ही पता है। अभी अपना बॉक्स गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ज्ञान स्क्वायर बॉक्स में 9 है, अपने में 8 है। अब ज्ञान स्क्वायर बॉक्स और अपने बॉक्स में फर्क क्या है, इसकी सेंटर में 1 है। अपना कोई सेंटर नाम का चिड़िया है ही नहीं, अपनी सेंटर में 4 है। ये टोटल जो है, ये टोटल 4, ये अपना सेंटर है, ये सेंटर है। अब समझे कुछ, ये सेंटर। अब इस सेंटर का भी मतलब है, वर्टेक्स बॉक्स जो मैथ है उससे पूछते हैं सेंटर का क्या मतलब है। ये स्लाइड उठा लेते हैं। अब इसने क्या किया है, एक सर्किल किया है, ये सर्किल है, सर्किल बना दिया है। लेकिन सेंटर कहाँ है पता नहीं है इसकी। इस सर्कल की सेंटर कहाँ है, वो सेंटर इसको पता नहीं है। वो सेंटर से जाएगा बेस, बेस ऊपर में होगा एक और बेस, नीचे होगा और एक बेस। ये अगर यहाँ पे आया है तो टक्कर खाया है, और बेस नहीं होगा, बिना बेस के टक्कर खाता ही नहीं है। रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, बेस चाहिए होगा। तो वर्टेक्स मैथ के अंदर बेस नाम की कोई चिड़िया के बारे में एक्सप्लेन किया नहीं गया है। फिर आता है एनर्जी। 2 टाइप की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अभी इधर कहीं एक दिखेगा, ऐसा तो कुछ दिखना जरूर चाहिए, ऐसा तो जरूर दिखना चाहिए। यस, दिस। अब क्या बोल रहा है कि ये 6 है, ये 3 है, और ये क्या है, ये 9 है। दैट्स मीन ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गई। अब ये 6 है, ये 3 है, और ये 9 है। तो ये क्या बन रहा है, अब एक ट्रायंगल और बन रही है। और दिखने में ये कैसा लगता है, देखने में अभी ये कैसा लगता है। अब इस 369 की सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है। क्योंकि जब भी आप सर्किल खींचेंगे उसकी एक सेंटर केंद्र बिंदु जरूर होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर में सेंटर पॉइंट ही मिसिंग है। बिना सेंटर पॉइंट की सर्किल कैसा। अब क्या समझे, ये मैथमेटिशियंस है, वर्टेक्स मैथ मैथमेटिशियन। फिर ये निकोलस टेस्ला। चलो इनकी तो फील्ड ही अलग थी, इलेक्ट्रिसिटी की डिपार्टमेंट से थे। मोटर वटर, हाँ, फिजिकल वर्ल्ड के रिलेटेड इनकी काम थी। जहां मोटर पूरा चक्कर मारता था, बट शेयर बाजार पूरा चक्कर मारता नहीं है। शेयर बाजार पूरा चक्कर मारता ही नहीं है। अभी अपन सर्किल की इतिहास ले लेते हैं और थोड़ी सी समझ लेते हैं। अगर आपके पास इतना साइज वाला एक पेज है, इतना साइज वाला एक पेज है, तो तब आप क्या करेंगे, उसकी सेंटर पॉइंट लेंगे। उसका सेंटर पॉइंट लेंगे, ये होगी अप्रोक्स सेंटर। उस हिसाब से आप सर्किल खींचेंगे। अब आपके पास
अगर इतना बड़ा साइज वाला पेज होगा तो तब भी क्या आप उतना ही सर्किल लेंगे? अब बोलिए, अगर इतनी साइज की पेज है, उसकी बेस टोटल डायमीटर लेने के लिए छोटा सर्कल प्लॉट करने से हो जाएगा। अब इसकी अप्रॉक्स सेंटर पॉइंट ये है और अपने को इतना खींचना पड़ रहा है, तो दोनों बेस, दोनों सेंटर, दोनों डायग्राम, दोनों की 369 क्या सेम टू सेम आएगी? बोलिए। अरे क्या समझ पा रहे हो, कुछ बोलिए, नहीं तो अपन किसी दिन पोस्ट मार देंगे, वर्टेक्स मैथ देख लीजिए, आप भी उलझ जाओ। नहीं आएगा, दोनों सेम नहीं होगा। अब इन दोनों की जितनी इसकी बेस बनेगी, क्या बनेगा? बेस बनेगा, जी। उतना बेस क्या इसका भी बनेगा? नहीं। कभी नहीं। अभी इधर पे अपन यूट्यूब पे चलते हैं, उस गांडू को दिखाता हूँ जो गांडू 369 जानता है, वो भी वर्टेक्स 369। और मैं उस गांडू को बोल रहा हूँ तुझे को कुछ पता है नहीं, अपना 36 किसी को फॉलो मारता ही नहीं, अपन अलग लेवल की ही 369 जानते हैं, उस 369 का इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो क्या है अपने को पता है? ये देखिए, ये है वो गधा। क्या हुआ, 3 मंथ वाले तेरा प्रिडिक्शन हो गया यहाँ ऊपर, ये प्रिडिक्शन था क्या? 369 सपोर्ट साइकिल अप ट्रेंड, इसको साइकिल के बारे में कुछ पता है ही नहीं। 4.8 फंक्शन, सीधा जाएंगे, साइकिलिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, स्टार्ट एंड टाइम साइकिल, टू टाइप ऑफ टाइम साइकिल, रेजिस्टेंस साइकिल एंड सपोर्ट साइकिल। साइकिल भी होगा तो दो प्रकार की होगी, और उन साइकिल के अंदर उनकी दोनों अपनी अपनी एनर्जी होता है, और एनर्जी रोटेशन मारता है। अभी हाई, हाई पे क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। हाई पे क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और लो पे क्या होता है? सपोर्ट होता है। अब प्राइस की ये चक्कर है, टाइम का चक्कर के साथ प्राइस का चक्कर है। रेजिस्टेंस साइकिल एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद मार्केट उठता नहीं, घूम जाता है, दैट्स द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस साइकिल। क्या समझे? समझ में कुछ आया? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, चाहे साइज कुछ भी हो, वहां से और वो और उठता नहीं, क्या हो जाता है? वो घूम जाता है। तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? अगर यहाँ से ये यहाँ तक उठेगा और वहां से वो अगर मुड़ जाएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? वो हाई। छोटे में हो या फिर बड़े में हो, उससे उसकी बेस से या साइज से कोई लेना देना नहीं होता है। ये है परफेक्ट मैथ। अब इसके अंदर में मैं ऐसे करके आपको दिखाऊंगा ये 6 है, या फिर इधर से दिखाऊंगा कि ये 6 है और वो 9 है। फ्लप हो रही है थ्योरी कि ये 6 है और वो 9 है। थ्योरी क्या हो रही है? फ्लप है। इधर 3 डालो, उधर 6 डालो, इधर 9 डालो, इसको ऐसे देखो, उसको वैसे देखो, क्यों देखो? जो भी अपने को खुद की दिमाग से समझ आ रही है, उसके लिए किसी और की दिमाग चाहिए ही क्यों? समझे कि नहीं समझे? सही अगर पटरी पे चलेंगे तो अगर प्राइस यहाँ से चलना चालू किया, एक पिन पॉइंट होगी जहां तक वो जाके और उठेगा नहीं, पूरा यू टर्न ले लेगा, तो क्या बनेगी? क्या बनेगा? या फिर ऐसे मान के चलो, ये अगर पूरा नीचे घुसा देता है तो
एक जगह पे आके ये रुक जाएगी, उसके बाद ये यू टर्न मार देगा। तो तब इसकी शक्ल कैसा दिखता है? तब इसका शक्ल दिखता है ऐसे, इधर से ऐसे। तो ये क्या बन गई? और ये क्या बन गया? ये पॉजिटिव एनर्जी दिखाने वाला बन गया, तो ये नेगेटिव एनर्जी दिखाने वाला बन गया। इस एक्सिस टू इस एक्सिस को डायरेक्ट कनेक्ट करो तो आपको सेंटर पॉइंट हमेशा दिखेगी। लेकिन ऐसे कोरे कागज पे, जैसे कि अभी ब्लैंक स्पेस, कागज क्या है? कोड़ा। कोरे कागज पे सेंटर पॉइंट ढूंढ के निकाल के दिखाओ। क्या समझे अब हो जाएगी पूरा केस जॉन्डिस, बवाल हो जाएगी। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब ये पूरा स्पेस क्या है? यहां से लेके ये पूरा स्पेस ब्लैंक है। अब मैं आपको कहता हूं कि इस स्पेस के अंदर में आप सर्किल तो तब खींचोगे जबकि आपको उसकी सेंटर पॉइंट पता होगा। अगर सेंटर पॉइंट ही नहीं पता तो सर्किल खींचोगे ही कैसे? अभी ये जितने भी आप देख रहे हो, खास करके ये सर्किल की तो इस्तेमाल किया, सेंटर पॉइंट की इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहला फ्लॉप इधर ही हो गई है ये। आप कुछ समझे? अगर आप यहां से इसकी मिडिल मिडिल लेंगे तो अब ये अगर आधा हुआ है तो कहीं तो इसकी क्रॉसिंग पॉइंट होता है, फिर जाके इसकी ट्रायंगल बनती है। ये बनता है इसका उल्टा। अगर यहाँ 9 सुप्रीम पावर में बिलोंग्स करता है पॉजिटिविटी में, तो 9 फिर से बिलोंग करेगी नेगेटिविटी में। टू इन वन ताकत है। ओनली फेस, बिजली की वायर, फेस वायर, उसको लेते हैं और बल्ब में लगा देते, बल्ब जलेगा कभी? एक बल्ब जलने के लिए दो वायर चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव को तो दिखा रही है लेकिन नेगेटिव को कहाँ दिखा रही है? ये पॉजिटिव 9 को दिखा रही है, नेगेटिव 9 मिसिंग है इसमें। और ये आधा अधूरा नॉलेज लेके वर्टेक्स ज्ञान, वर्टेक्स मैथ, पता नहीं लल्लू कहाँ फंसे हुए हैं। पूरा नॉलेज किसी ने नहीं दिया, पूरा नॉलेज आपको समझना पड़ रहा है। क्लियर? अभी इधर पे ये है, एक स्टेप पीछे करूंगा। अपन लेवल वेवल सब निकाल के बैठे। पहला थ्योरी बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, ना वो वर्टेक्स मैथ को फॉलो कर रहा है, ना डब्ल्यू डी कैन की स्क्वायर बॉक्स को फॉलो कर रही है। इस पे भी इसने एक साइकिल मारा है, उस साइकिल की सेंटर पॉइंट ही 1 हुआ है। आप कुछ समझ में आ रहा है? जब भी आप सर्किल के हिसाब से जाओगे उसकी एक केंद्र बिंदु जरूर होगी। अगर भूकंप हुआ है, किसी एक जगह से पैदा हुआ है फिर वाइब्रेट करके वो फैला है, वो जो जहां से पैदा हुआ वो सेंटर पॉइंट होता है। अब इसने सर्कल तो कर दिया, अगर ये पूरा धरती है तो उसकी सेंटर पॉइंट ये है। लेकिन अभी इसी चार्ट में इसकी सेंटर पॉइंट कैसे निकालोगे? अभी सेंटर पॉइंट कौन है? सेंटर पॉइंट ये जो ब्लू एक्सिस ऊपर से नीचे आ रही है और ये जो ब्लू एक्सिस इधर जा रही है, ये है सेंटर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। अभी इसकी चार्ट को छोटा करो या थोड़ा बड़ा करो, उसके बाद जाके इसको सेंटर, या आप यहां से हाई एक्सिस पे लाइन मारो तो लो तक इजीली प्लॉट हो गई है। अब इसको ऐसे करो तो तब जाके ये ठीक होती है। हुआ है परफेक्ट? अब बोलिए, हुआ परफेक्ट? हो गया परफेक्ट अब? अभी आप इसकी वर्टेक्स लगाओ
के स्क्वायर बॉक्स 9 लगाओ। जब आपको केंद्र बिंदु पता चल जाता हो, मैथमेटिक्स सही हो जाता है। लेकिन सेंटर पॉइंट को ढूंढे कैसे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वीडियो बना के डालने से ये वर्टेक्स मैथ है, ये डब्ल्यूटी गेन है, ये इलियड वेव है, फलाना ढमकाना करने से घंटा होता है। क्या समझे? अब इस पे आ जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लगा लीजिए, फिर आपकी समझ में बात डिट्टो आ जाएगी, एग्जैक्ट आएगा। आधा सच और पूरा सच, दोनों में अंतर क्या होता है? चलिए, किसी गांडू के वजह से ही सही अच्छा नॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया। कुछ लल्लुओं की कमेंट करने से ही सही कुछ उल्लुओं की अकल ठिकाने पे आ जाए। अरे यार, ऐसे जगह पे खड़ा करके रखे है इसको, ड्राइंग करने में तकलीफ मारता है। अब वर्टेक्स मैथ क्या, फिबोनाची क्या, जो डालोगे सब काम करना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? बिकॉज द परफेक्ट मैथमेटिक्स एंड परफेक्ट इंजीनियरिंग। अब ये वर्टेक्स ले लो, क्या वर्टेक्स ले लो। अब इधर ऊपर 9 है, ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल बना लो। अब उसने 6 कहाँ रखा है, एक बार नजर डाल के देख लीजिएगा, उसने 6 सेंटर पॉइंट के नीचे रखा है। मतलब अगर ये एक्सिस है और इसकी सेंटर पॉइंट अगर यहाँ है, तो सेंटर पॉइंट के नीचे, और यहाँ पे आप इसको 3 या मिडिल मिडिल कर दीजिए, मतलब हाफ सर्कल की आधा के भी थोड़ा सा नीचे या फिर आधा पे उसने 6 रखा है। उसी की ऑपोजिट में उसने 3 रखा है। तो चलो अपन मैथमेटिक्स परफेक्टली गिन गिन के करेंगे। कैसे? उसने 6 कहाँ रखा होगा, अगर ये यहाँ से हाफ सर्कल है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस आधा हुआ है, दैट्स मीन ये 6 है उसकी, एंड ये 3 है उसका। और यहाँ से उसने एंगल को खींच के 9 बोला है, इसको 9 बोला है, और उसी की उल्टा मूड को ये यहाँ पे रखा है। तब उसकी शक्ल कैसा दिखता है? यहाँ से शुरू होगा 6, किसका 6? वर्टेक्स की 6। मैं वर्टेक्स मैथ पढ़ के नहीं आया, ना डब्ल्यूडी गेन पढ़ के आया, ना इलियड वेव पढ़ के आया। अभी आपको दिखाऊंगा कि वर्टेक्स मैथ कैसे काम करता है, लेकिन बिना वर्टेक्स पढ़ के उसकी मैथ कैसे काम कर रही है वो दिखा रहे। अभी ये क्या बन गया है, 6 और 9 बन गई है। अभी 7, 5, 8, 4, 1, 2। अभी ये सारे कांट करने हैं, आपको मेजरमेंट समझना जरूरी है। इसकी अगर आप सेंटर पॉइंट निकाल चुके हो कि ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट की फिर से इसने इसकी आधा कर दीजिए। अब उसकी और थोड़ी सी आधा कर दीजिए तो मिल जाएगा, मतलब आधा का भी आधा। तो चलिए आ जाइए। अब आधा कहाँ होता है इसकी, यहाँ होता है आधा, उसकी आधा होता है इधर, इधर। दैट्स मीन ये अब यहाँ से खींचेगा। कहाँ से खींचेगा? यहाँ से खींचेगा। लेकिन अपने हिसाब से वो प्लॉट होता नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट साइकिल की बाहर निकल गई है। अगर साइकिल की पॉइंट से आपको खींचना होगा तो यहाँ से खींचना होगा। अगर अपन ऊपर में एक स्टेप आउट किए हैं तो नीचे में भी एक स्टेप आउट हो जाएगी। दैट्स मीन अपने को ऐसे कुछ नहीं हो रही है, ऐसा कुछ करते हैं। ये हो गया, कितना खींचे? 8 और 4 खींचे, देन 5 और 1, देन 5 और 1। 5 कहाँ से आएगा? 5 कहीं से भी लीजिए, इधर से लीजिए। 5 और 1। फिर
8 and 4, 5 and 1, then 5 to 7, 5 to 7। अब 5 to 7 खींचने में खटिया खड़ा हो जाएगा, और जो चीज खटिया खड़ा हो जाएगा वो है वर्टेक्स मैथ। अपने हिसाब से तो ये बिल्कुल उटपटांग चीज है, क्योंकि अपन अभी किसको फॉलो कर रहे हैं? वर्टेक्स मैथ को फॉलो कर रहे हैं। किसमें? अपनी 369 में। अब मजा मजा इस बात की है, ये भी 369 और अपना भी 369, लेकिन अपना 369 उस 369 को अलाउ नहीं कर रहा है कि ये 369 नहीं हो सकता, क्योंकि अपन इसके अंदर में एग्जैक्ट मैथमेटिक्स को प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं। बकवास निकल के जा रही है, बकवास निकल के जा रहा है। परफेक्ट शेप अगर आप इसको 6 लेते हो, इसको 3 लेते हो, उसको 9 लेते हो, तो चलो चलेगा, क्योंकि 9 हमेशा ऊपर रहती है और एक 9 नीचे रहता है। ट्विन 1 9 है, ट्विन 1 9 है। अब मैं अगर इसी चीज की इस्तेमाल यहाँ से करूंगा, कितना छोड़ा मैंने? आधा छोड़ा, इसकी आधा छोड़ा। यहाँ से मैं अगर इसी चीज को प्लॉट करूंगा, तो तब ये परफेक्ट आ जाएगी, फिर से वापस अपनी पटरी पे आ जाएगा, एग्जैक्ट पटरी शेप आ ही जाएगा, क्योंकि 2 9 एक्सिस, हाई एक्सिस एंड लो एक्सिस। अब शेप देखिए, हुआ परफेक्ट? बोलिए, हुआ परफेक्ट? अगर सेंटर पॉइंट पता चल जाए और साथ में बॉक्स एक्स बॉक्स वो आ जाए, फर्क नहीं पड़ता डब्ल्यू डी ज्ञान की बॉक्स है कि किसकी बॉक्स है, वो टाइम और प्राइस ऐसे अगर प्लॉट कर लेते हो तो फिर क्या होती है? मजा आ जाता है। अभी जो भी चीज आप खींचोगे, जहां से आप खींचोगे एग्जैक्ट आएगी। कैसे? अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को ले रहे हो तो जस्ट मिररिंग वर्ल्ड, एग्जैक्ट आया। यहां से लेंगे तो तब एग्जैक्ट आएगा। अब एग्जैक्ट आया, क्या समझे? कुछ समझ में आया? अभी चीज उड़ाते हैं, ये बेकार की जो 369 है वर्टेक्स की, उसी को उड़ाएंगे, क्योंकि लल्लू वाला चीज डाल दिया। अब क्या दिख रही है? ये वाला 369 भी उस गधे का ही है। अब जो शेप आपको दिख रही है वो दो चीजों को दिखा रही होती है, ये आपको दो चीजों को दिखा रहा होता है। कौन सा दो चीज? पॉइंट नंबर ए, जरूरी नहीं है उसको 3 6 और 9 ही बोलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। एक ए बी सी ट्रायंगल बनी है, एक ए बी सी ट्रायंगल बना है। उस ट्रायंगल के अंदर हरकत ऊपर का हुआ है, दैट्स मीन पॉजिटिव ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के अंदर में ए बी सी ही बनी है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी एक ट्रायंगल ही बनी है। इस ट्रायंगल में इधर तक ये गया था, उसी की उल्टा साइड में वो उतना आ गई है, यहां से ये यहां तक आ गया है। कैसे? एग्जैक्ट हाउ टू? इसकी टोटल सेंटर पॉइंट की पहले इसने टॉप मार दिया है। इधर क्या मार दिया? इसने टॉप मार दिया, उसी के उल्टा साइड में ये बॉटम मार रही है। कैसे? अब बोलिए, इसीलिए बोले थे वर्टेक्स मैथ थोड़ी सी देख लो, क्योंकि अपन जब पकड़ेंगे वर्टेक्स की तब धज्जियां उड़ाएंगे। वर्टेक्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस
जगह पे उसकी फॉल्ट है, क्या क्या फॉल्ट है। जब आप थोड़ी बहुत नहीं पता करोगे तो आपको पता चलेगा ही। अब समझो कुछ। अब इसी मेथड को रिपीट अपन करते हैं किसी और स्क्रिप्ट में, मजे से। मजे से। निफ्टी में सबसे लास्ट में आते हैं। गोल्ड। अब बोलिए सेंटर पॉइंट कहाँ है? कहाँ है सेंटर? अचू 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 चू अचूमा इले। क्या समझे? थोड़ी सी इधर उधर हुई है बट अप्रॉक्स ये है सेंटर पॉइंट। ये अब क्या है? ये पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव। यहां से क्या होगी? नेगेटिव। लेकिन ये वो रेजिस्टेंस पॉइंट है जो साइकिलिंग पॉइंट है, जहां तक ये उठ के और उठेगा नहीं, ये मुड़ जाएगी। क्या होगी? मुड़ जाएगी। तो अपन जब रेजिस्टेंस साइकिल के अंदर ये चीज समझा रहे होते हैं कि ये रेजिस्टेंस साइकिल है, ये चीज ऐसे होती है, उस बात के बाद स्वर्ग लोग थोड़े ना जाएगा, अब तो उल्टा मुड़ जाएगी। तो यहाँ आके अपन क्या दिखा रहे हैं? क्या हो रही है? उल्टा हो गई। इससे पहले पुष्कर सप्टोका नेपाल से बैठे थे, उस दिन की क्लास में कौन कौन था? अपन तब मजाक में बोल रहे थे इंटरनेशनल मिली भगत चल रही है अपनी। किसको याद आ गया? उनको क्या बोल रहे थे कि ये क्या खींचूंगा, 2726.401, तो वहां से आपको सेल ट्रेड मारने का है, और ये साइकिल है, ये घुसवाएगी नीचे आ गई। कौन सा वर्टेक्स देखे थे, कौन सा डब्ल्यू डी ज्ञान देखा था, क्या देखा था? अपने को अपना मैथमेटिक्स पता है कि ये मैथ है, इसकी मैथमेटिक्स ऐसे है। इंडिकेटर अपन उसी के हिसाब से डिजाइन किए, इंडिकेटर बोलेगा 4 बार बोलेगा। आपको साइकिल पता हो, आपको वर्टेक्स पता हो, आपको इलियड पता हो ना हो, भाड़ में जाए। सभी मैथमेटिशियंस का अपन धज्जियां उड़ा के ऑलरेडी बैठे हुए। 4 सेल बोला नीचे घुस गई, रिट्रेस मारा, लेवल से आया, 4 सेल बोला नीचे घुस गई, लेवल फाड़ा, अगला लेवल पे आ गई, खेल खत्म। चलो ये तो हो गया आपका गोल्ड। तो बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी की ड्राइंग साइड मैंने हाइट उड़ा दिया था, पता नहीं, अब नेकेड चार्ट रखा था हाँ। लेकिन बीटीसी की व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, नेपाल वाला ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। इन लोगों को मैं बोल रहा था बीटीसी मेगा सेल ऑफर, जस्ट स्मॉल स्टॉप लॉस। भाव दिखेगी इधर पे कितनी, 99382, वो स्टॉप लॉस है। और मेगा सेल है, टारगेट 1 इधर, टारगेट 2 इधर, टारगेट 3 इधर, कितने पे? 99382 से शॉर्ट करोगे 88,000 प्रॉफिट, मतलब 88,000 पे कितनी, 10,000 बिलो बीटीसी टारगेट है। एक मूव में 10,000 पॉइंट खाने की बात अपन कर रहे हैं। वहां से बोले थे 4 सेल देख के ही बोले, अगर उसके साथ आपको साइकिल चिपकाना आता है तो जिसको अपना मैथमेटिक्स पता है वो चिपका लो, और जिनको पता नहीं है वो वर्टेक्स, वर्टेक्स फिर डब्ल्यूडी ज्ञान वो कर लो। समझ में कुछ आ गया? बैंक निफ्टी पे भी जाएंगे।
बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाला है। अतः ये तो कल की ही बात है। आशुतोष जी को क्या बोल रहे थे कि ये पॉइंट इसको रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट किया, आज खुला गैप अप में, लेकिन घुस गई लाइन के नीचे, सस्टेन करने देगा ही नहीं, नहीं देगा। अब आएंगे निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी में कुछ करके बैठा हूँ, हाँ जरूर, क्योंकि मैं किसी को अगर कुछ ना करूँ तो उसको छूता ही नहीं। अब क्या दिख रही है, अब क्या दिख रही है, यहाँ पे ये यहाँ तक दिख रही है जो कि एक साइकिलिंग है। दैट्स मीन प्राइस साइकिल, एक बफर साइकिल ये है। वो कौन सा साइकिल, वो टाइम साइकिल है। प्राइस ने प्राइस साइकिल की एंगल को तो फाड़ा, लेकिन कहाँ से रिजेक्ट मार के आ रही है, टाइम साइकिल से रिजेक्शन खा के आ रही है। अब निफ्टी पे आ जाइए। अब 369 का मजा आएगा कि अपन क्या जानते हैं, कोई और क्या जानता है। इतने सारे बवाल चक्कर लफड़ा हटाओ, बस इन दो कैंडल को देख के बोलो कि ये क्या है। सेंटर पॉइंट साइकिल रिवर्स थ्योरी, ये एंगल, वो 3 वो 6 9 1 8, ये विजिबल वो इनविजिबल, सारे लफड़े हटा दो, चुपचाप ये दो कैंडल देख के बोलो कि ये क्या है, तब आएगा मजा। खुदा पहाड़ निकला चुहिया। इतनी पहाड़ खोदने की जरूरत है नहीं ना, चुहिया पकड़नी है आपको, पकड़ो। इन दो कैंडल को देख के जिसने बोल दिया कि ये क्या है वो सही जानता है। बोलिए क्या है ये, रिवर्स है। ये रिवर्स है। कौन सा रिवर्स, हम्म, ये दूसरा वाला रिवर्स है, सिंपल नहीं है, दूसरा वाला कॉम्प्लिकेटेड। रिवर्स दो प्रकार की होती है। एक सिंपल, आप बोल रहे हो ये सिंपल वाला रिवर्स नहीं है, ये दूसरा वाला रिवर्स है जो कि हाँ, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है। सही आंसर, ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है। इस रिवर्स का क्या मतलब होता है, अब मार्केट नीचे जाएगा। घुसवाएगा नीचे। हम्म, अभी आपने कौन सा 369, कौन सा बॉक्स, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा क्या पढ़ के फिर बोल दिए, पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी। नहीं, थ्योरी पढ़ा है पूरा, अब कोई जरूरत नहीं है। अब वही तो समझा रहे हैं। ना आपने वर्टेक्स मैथ की है, बंद वर्टेक्स की कहानी, ना आपने स्क्वायर बॉक्स 9 किया तो बंद स्क्वायर बॉक्स की कहानी, ना आप इस लल्लू के जैसा वर्टेक्स ये वो, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, अबे गधा, अपना अलग ही थ्योरी है। उस थ्योरी के तो आजू बाजू इर्द गिर्द भी भटकने वाला नहीं है, तो किसी और को फॉलो मार रहा है। हम तो किसी और को फॉलो मारते ही नहीं, अपना अलग लेवल है, परफेक्ट। मैं मुझे जो चाहिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है। तो सुबह सुबह मैंने ग्रुप में पोस्ट मार दी, क्योंकि मुझे पता था आज अपन जो करने वाले हैं वर्टेक्स की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ये है अपना थ्योरी। यली हाई से सारे चीज क्या होती है, पलट जाती है, पूरा ट्रेंड उल्टा मार जाती है। और 10 स्विंग क्या देखना होता है, कैसे देखना होता है, ट्रेंड कैसे देखने होते हैं, कैंडल कैसे पढ़ने होते हैं, कब बोल के रखे, 2021, 2021 में बोल के बैठे। लेकिन अभी साल कौन सा चल रहा है, 2024। कोर्स है 21 की, चल रही है 24। और 2021 में जो बोल के रखे वही चीज चल रही है 2024 में डिट्टो कॉपी के साथ। अब यह है 369, जिसमें ना ट्रायंगल है ना सर्कल है ना कुछ है। क्या है, क्या है बोलिए। एक बड़ा समय के बस एक कैंडल है, उससे बनती है 369। ये 369 की हिसाब है कि ऊपर में बेस लाइन बनेगा और ट्रेंड लाइन डाउन शो करेगी, और जितने भी कैंडल बनेंगे सब नीचे। ये भी बोल के बैठा 2021 में
अब चार्ट पे आओ, वही बेस लाइन जहाँ पे अपन इंडिकेटर को मॉडिफाई किए, बोले हैं डाउन ट्रेंड, चारवा शॉट, नीचे घुसी ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, ऊपर आया नीचे आया, सेल सेल बोल के रखा। सुबह में भी क्या बोल के रखा है, आज सुबह सुबह क्या बोल के रखा है, कितनी सेल, टॉप है, डार्क कलर की सेल, क्रॉस मार के सेल, वो एक्शन में कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स एक्शन है, जिसकी यही इंटरप्रिटेशन है घुसेगा नीचे। क्या समझे? फिर अपन ये भी दिखा दिए हैं, यली हाई से जो स्विंग विंग टेंड वेंड जो भी आप देख रहे हो वो सब पलटी मार देगा। क्या हो जाएगा, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर लो, हायर हाई, उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार देगा नीचे। कहा से, यली हाई पॉइंट एरिया से पूरा ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। अब ये भी कब बोल के रखे, 2021 में। लेकिन अभी क्या चल रहा है, 2024। अभी क्या चल रहा है, 2024। कैसे, हाउ टू पॉसिबल? जो चीज अपन यहाँ पे 2021 में बोल के बैठे उसको अपन चेंज करने की जरूरत समझे ही नहीं। ना चेंज करने की जरूरत समझे, ना चेंज करने की कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अटल हो गई है। उसको हिलाने वाला ये WD ज्ञान, वर्टेक्स मैथ, इलियड वेब इनकी बस की ना है। आप समझ में कुछ आ गया? द इंडियन पावर, जितने बड़े बड़े चीज, जितने बड़े बड़े हस्तियां पैदा हुई है वो इंडिया से हुआ है। ये इंडियन मैथमेटिक्स है। अपन जो करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, उसके अंदर उल्टा पुल्टा चिड़िया होता नहीं है। तो चलिए स्लाइड मैच मैच करा करा के दिखाएंगे कि 2021 में सब बोल के बैठे हुए हैं। अभी मैच हो रही है। पीछे वाला स्लाइड पे आओ और थोड़ी सी दिमाग में जोर डालो। क्या दिख रही है, हाई लो, हायर लो, हायर हाई, मेजर हाई लग गई। यहां से साइकिल खींचो, रेजिस्टेंस साइकिल ऑलरेडी प्लॉट हो गई और मार्केट अपना हिसाब पे आ गई, चलना चालू हो गई। इधर राउंडिंग टॉप देखो, हेड एंड शोल्डर देखो, भाड़ में जाए वो सारे लफड़े, जिसको जो देखना आता है वो देख। और अगला स्लाइड पे आ जाओ, अब मैच करके देखो, प्रीवियस स्लाइड और रिसेंट स्लाइड सेम टू सेम, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी। कितनी बड़े बड़े फॉलिंग हो रही है, और गधा मेरे को बोल रहा है, क्या समझे, गधा मेरे को कमेंट में बोल रहा है तेरा थ्योरी तो गई, तूने तो बोला पड़ जाएगा। अबे मेरा इंडिकेटर है वहां, इंडिकेटर अगला ही दिन घुसते ही बोल दिया शॉर्ट, और अपन स्लाइड उठा के मैच। अबे कौन सा मार रहा है, मार्केट अपने को लल्लू समझ रही है। क्या समझ रहा है, क्या अपन आएंगे लल्लू के जैसा और गांडू आके अपने को टीचिंग करके जाएगा। पहले उतना अकल दिमाग में घुसा ले जितना कि तेरी खोपड़ी में घुसी है, और किसी और की थ्योरी पढ़ के घुसा है। अपन किसी की थ्योरी पढ़ के आए नहीं है, अपना खुद का ही थ्योरी है, खुद का थ्योरी है। अपने पास पैटर्न भी है, उसकी पेटेंट बना के खुद ही रखे हैं। किसी से जाके परमिशन लेने की जरूरत है नहीं कि ये मेरी पेटेंट है। पूरा पेटेंट कहाँ है, पूरा पेटेंट है ये पेटेंट है। और ऐसा ऐसा पेटेंट है इसके अंदर में किसी ने देखा ही नहीं है, क्या ऐसा है। क्या समझे आप, इंडिकेटर डालो, एक्टिवेट करो। अब बोलिए, क्या बोला है सुबह सुबह, 4 सेल, 3 सेल, इसको काटेगा तो चौथा सेल आएगा। ड्राइंग वाइंग हाइड कर दीजिए। फिर ये जो स्लाइड है व्हाट्सएप ग्रुप की, जो ये स्लाइड है, इन दोनों स्लाइड में क्या फर्क है, इन दोनों स्लाइड में क्या फर्क है। यहाँ से मार्केट ऐसा ऐसा ऐसा
ऐसा ऐसा ऐसा करके ऊपर गया, इस पॉइंट तक गया, उस पॉइंट के बाद से मार्केट ऐसा 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 करके नीचे आ रही है। इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? अब ओरिजिनल चार्ट पे आ जाइए, इस पॉइंट को यहाँ पे खींचिए और बिठा दीजिए, क्या अंतर क्या है? कुछ फर्क समझ में आ रही है? मार्केट यहाँ से वहां तक गई, कैसे गया बे? यहाँ से मार्केट वहां तक गया, कैसे गया बे? ऐसे करके पहले भी गई थी, इस बार भी गई है, उसके बाद नीचे घुस गई है, कैसे आया बे? पहले जैसे घुस के नीचे आई थी, इस बार भी वैसे ही घुस के नीचे आ गई है, कैसे हुआ? एग्जैक्ट डिट्टू कॉपी कैसे हुआ? अपन कोर्स बना के बैठे 2021 में, अभी चल रही है 2024, और वही थ्योरी, सेम मूव, सेम पैटर्न, सेम तरीका, अब भी रनिंग टू बी कंटिन्यू। अपन इंडिकेटर बनाए हैं लल्लुओं को समझाने के लिए। देख लल्लू लोग, क्या हो रही है देख, आंखें खोलो देख। अब बोलो। अरे आप तो चालाक हो, क्या आप भी लल्लू ही हो? बोलिए, वर्टेक्स मैथ पढ़ना चाहिए कि नहीं? अपने को यहाँ लिख के दे रही है, अपने को थ्योरेटिकल पहले से ही पता है, इसकी डेट अभी पता है। कल भी तो क्लास में वही बोले, डेट कब निकल के आ रही है? डेट कब का निकल के आ रहा है? 11 दिसंबर। डेट कब का निकल के आ रहा है? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर के बाद साइकिलिंग होगा तो कैसे होगा? डेट आ जाएगा, टेंशन लेने जैसा कुछ है नहीं। बस एक लाइन अपने को मानना है, वो भी किधर? सेंटर पॉइंट पे, ये सेंटर पॉइंट पे लाइन मान देने का है। नीचे डेट ऑटोमेटिक बोल रहा है 11 दिसंबर, या तो 11 दिसंबर के अंदर में इसको इस क्रॉस पॉइंट तक आना होगा, या फिर इसको इस क्रॉस पॉइंट तक आना होगा। तो मार्केट मूव क्या मारेगा? बड़े। आज क्या होगा, कल क्या होगा, क्या होगा प्यारे? जो भी होगा वो होगा बड़े, बड़ा कुछ होगा। समझे कुछ कि नहीं? अभी आपको इसके ऊपर वर्टेक्स बॉक्स क्या, दुनिया की कोई भी मैथमेटिक्स खींचने में बहुत सिंपल तरीके से खींच पाओगे। कैसे? कैसे? ये पॉइंट ले लीजिए जो कि सेंटर पॉइंट है, और यहां से आप इस हाई को ले लीजिए जो कि यहां तक की है। अभी इसी को खींच के इस गोले के अंदर सेट कर दीजिए तो एग्जैक्ट बन चुकी है, या फिर गोले के इसके अंदर में ही घुसा दीजिए तो तब बन गई है वर्टेक्स। वर्टेक्स 369 ऑलरेडी बन चुकी है। क्या समझे? अभी वर्टेक्स के वर्टिकल निकाल देते हैं। यहां से अपन ले लेते हैं यहां तक, यहां से अपन ले लेते हैं यहां तक। कहां तक? यहां तक। सेम वे यहां से इसको खींच लेते हैं यहां तक, क्योंकि आगे चल के अपन इंडिकेटर उड़ाने वाले हैं। वर्टेक्स को उसकी थ्योरी, रियलिटी और प्रैक्टिकली कैसे करना है समझा के अपन इंडिकेटर उड़ा देंगे, ड्राइंग भी उड़ा देंगे। ये साला तुम गधे किसी की थ्योरी पढ़ के 369 करने बैठे हो। अपन किसी की थ्योरी व्योरी पढ़ेंगे ही नहीं, चैट पे आएंगे और पकड़ के दिखा देंगे कि देख बेटा कैसे करना होता है, प्रैक्टिकल है। यहाँ रट्टा मारने वाला अपन किसी से कॉपी पेस्ट सीखे नहीं। तो साला तोता बन चुका है, रट्टा मारने वाला तोता। 369 माई नेम इज मिट्ठू, 369 माई नेम इज मिट्ठू। क्या समझे? और रट्टा मारने वाला तोता है। बन गई? बोलिए, बन गया?
फिर से बेस टारगेट है, ये टारगेट है 23,800। कल भी यही बात बोले थे कि किसी भी एंगल से मेरी दिमाग की घंटी ऊपर वाला फील नहीं कराता है। वाई? इतना मैथमेटिक्स जानने के बाद मेरी घंटी बचता नहीं, ये ऊपर जाएगी। मेरी घंटी अगर डाउन बज रही है तो समझ लीजिए, एक नहीं 100 एनालाइज मार के फिर बात बोलता हूँ। कोई पागल ही आएगा जिसकी समझ में बातें नहीं आएगा। सेंटर पॉइंट पे जाइए, एक लाइन और मार दीजिए, क्योंकि सेंटर इज दी मेन ग्रेविटिकल फोर्स। जितने भी हरकत हुई है उसकी एक सेंटर पॉइंट जरूर है। बिना सेंटर पॉइंट के सब बेकार है। दिस इज द सेंटर। इसको बोल्ड कर दीजिए, इसकी मोटाई 4 पे सेट कर दीजिए। लो, आ गया ये अपनी औकात पे। अब बोलते रहिए कि ये 6 है, सॉरी ये 9 है। हाँ ये 9 है। ये 6 है, हाँ 6 है। ये 3 है, हाँ 3 है। ये भी 6 है, हाँ 6 है। तो ये 3 है, हाँ ये 3 है। ऊपर 9 होता है तो नीचे भी 9 ही होता है, क्योंकि अगर ये बुलिश को दिखा रही है तो ये बेयरिश को दिखा रही है। तो मार्केट के अंदर अगर सिर्फ बुलिश है तो चलना जाना उधर तक उठ। सिर्फ बुलिश नहीं है ना, बेयरिश भी है, इसलिए तो घुसेगी। मार्केट क्यों मूव लेगा, मार्केट क्यों स्विंग मारेगी, मार्केट की करवट क्यों बदलेगी, मार्केट में चेंजेस क्यों आएगा? वाई? क्या समझे अब? इधर लिखो 369। फिर देखो तमाशा क्या क्या है। जितने गांडू है ना सबको दिखेगी। कुछ गधे ने इसको 369 बोला, किस गधे ने इसी को 369 बोला, किसी ने इसको 369 बोला, किसी ने इसको 369 बोला, किसी ने ओम के अंदर 369 घुसवा दिए। जिसको जो मन करा वो सब घुसवा दी। लेकिन व्हाट इज दी परफेक्टनेस एंड हाउ टू गेट अचीव, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला। सब गांडू है। डालने वाले गांडू अपनी चलाने के लिए डाल रहे हैं, और देखने वाले बेवकूफ, उनको पता नहीं कि क्या देख रहे हैं। और करना जाओ तो दांत निकल के 32 हाथ पे। और ये है सबकी 369। लेकिन अपन करके दिखा रहा है, ये है अपना 369। उसी के अंदर में अपन बात बोल रहे थे, 3 टाइप ऑफ बेस। कितना होता है बेस? बेस 0.3 होती है। 3 बेस होता है। अब इसकी जरूरत है नहीं, अपन इस पे एक लाइन मारने वाले हैं। और अपने को पता है बेस 3 ही होता है। थोड़ी सी जूम मारेंगे तो सर्कल खिसक जाएगी। और परफेक्ट पिन पॉइंट पे इतनी छोटी चार्ट पे मेरे को प्लॉट करने में दिक्कत। चलो अप्रोक्स लो। दिस इज द हाई एक्सिस। अगर ये हाई एक्सिस हुआ तो ये लो एक्सिस। तो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट और ग्रेविटिकल पॉइंट। धरती अगर मानोगे तो ये एक पोल है और ये एक पोल है, और उसकी सेंटर केंद्र बिंदु पे क्या होती है? धरती की ग्रेविटी होती है। अगर ये हिमालय की चोटी है तो ये समंदर की खाई है। ऊपर में क्या है? हिमालय है। और नीचे क्या है? साउथ में जाओ, क्या मिलेगी? समंदर मिलेगी। और ऊपर जाओ, हिमालय में जाओ, क्या मिलेगा? चोटी मिलेगा। चोटी से एक कदम आगे बढ़ाओगे, कहाँ घुसोगे? सीधा नीचे। और समंदर के अंदर डुबकी लगाओ, कहाँ घुसोगे? मिट्टी मिलेगी नीचे, मिट्टी के बाद ऊपर उठना ही पड़ेगा तुमको। दैट इज द चक्र। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ चक्र। ये चक्र की डेफिनेशन है। अब ये यहां से इधर, इधर 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 से इधर कर सकता है। ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब दिस रोटेशन नेवर बी डन पास्ट। ये कभी पीछे जा नहीं सकता। अब ये जो नॉलेज है ये चक्र की नॉलेज है। क्या आप समय में अतीत में पीछे नहीं जा सकते? आप वापस इस पोजीशन पे दोबारा नहीं आ सकते कि यहां से अपन काश करते तो वो आपकी जिंदगी में दोबारा होने वाला है नहीं। काश में अगर ये कांड करता तो आज कर लिए तो जीत गए,
कल जैसे होएगी ये कांड आप रिपीट नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया? अरे कहाँ गए, सब सो गए हो क्या? नहीं सुन रहे हैं। आएगा? नहीं तो आप बचपन पे चले जाओ, बुढ़ापे पे क्या कर रहे हो? आपको पता होगा कि आपने कुछ गलतियां की है, वो गलतियां नहीं करते तो आपकी लेवल कुछ और होती। अगर आपको वो मौका मिलता तो आप तुरंत उसको सुधार देते, क्योंकि तब आप कुछ और होते। लेकिन वो मौका आपको इस जन्म में नहीं मिलने वाला। आप समझे कैसे? क्योंकि आप समय में पीछे नहीं जा सकते। मैंने अगर कोई गलती किया है और मुझे यूटिलाइज हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको सुधार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं अतीत में नहीं जा सकता। मुझे देखना हमेशा अपनी फ्यूचर है, और फ्यूचर में मैं कोई गलती ना करूं, इसके लिए मुझे प्रिपेयर होना जरूरी है। अब मार्केट आपको सिखा क्या रहा है, समझा क्या रहा है? मार्केट आपको सिखा रहा है यहाँ पे जो चीज हुआ है उसको अगर आप सुधार नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, आप इधर पे उस चीज को ठीक कर लो। दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। रियलिटी लाइफ में आप नहीं कर सकते, लेकिन इस लाइफ में कर सकते हो। वाई? अब बोलिए वाई? वी आर लिव इन फोर्थ डायमेंशन। अपन कितनी डायमेंशन पे जीते? फोर्थ डायमेंशन। सर के ऊपर आसमान है, पाँव के नीचे मिट्टी है। हम ऊपर छलांग मार सकते हैं, हम नीचे कूद सकते हैं, हम आगे भाग सकते हैं, एंड अपन उल्टा दौड़ लगा सकते हैं। इस नेचर के अंदर में अपन ये चार काम कर सकते हैं, फोर्थ डायमेंशन। बट प्राइस इज ऑलरेडी ओनली थ्री डायमेंशन। प्राइस हाई मार सकता है, प्राइस लो मार सकता है, लेकिन प्राइस पीछे भाग नहीं सकता, उल्टा नहीं भाग सकता। प्राइस की टाइम लेंथ उसको अलाउ नहीं करता है, आगे बढ़ती है। टाइम दैट मीन 3D। तो अपना 3D, प्राइस की 3D अपना फोर्थ डायमेंशन, प्राइस की थर्ड डायमेंशन। प्राइस अपने से लोअर डायमेंशन में चलता है। इसीलिए अपनी साइकोलॉजी और उसकी साइकोलॉजी बनता नहीं है, डिसबैलेंस होती है। क्यों? बिकॉज वी आर फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड, इट इज थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। क्या समझे? ब्राह्मण कभी, वो क्या बोलते हैं, शूद्र से शादी करता है? अब समझाओ। सर, हम भी नीचे नहीं, पीछे नहीं जा सकता ना सर। हम हम भी पीछे 3D नहीं है। जा सकते टाइम में, लेकिन अपनी डायमेंशन में आप पीछे जा सकते हो। हाँ, वो तो सही है। दोनों टांगे लेफ्ट राइट लेफ्ट करके अगर आप आगे बढ़ सकते हो, उल्टा पाव घुमाओ तो पीछे नहीं जा सकते। आप डायमेंशन में पीछे जा सकते हो, टाइम में पीछे नहीं जा सकते हो। डायमेंशनल वर्ल्ड अलग है, टाइमिंग वर्ल्ड अलग है। ओके 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 सर, गॉट आप इट। समय में पीछे नहीं जा सकते, वो सच है। आप अभी जिस डायमेंशन में है उसमें उल्टा पाव नहीं चल सकते, ये कहा सच है? आप तो चल सकते हो। तो डायमेंशनल वर्ल्ड अलग है, टाइमिंग वर्ल्ड अलग है। प्राइस की टाइमिंग एंड डायमेंशनल वर्ल्ड दोनों ही 3D है। आप समझे? अभी आप जैसे सोचते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगी, वो ऊपर नहीं जाता, मुड़ जाती। क्यों? क्योंकि बेचारा आपके जैसा साइकोलॉजिकल नहीं है। इसकी अलग साइकोलॉजी है, आपकी अलग साइकोलॉजी है। दोनों की जब तक बनेगा नहीं, तो मैचिंग कैसे होएगा, जोड़ा कैसे बनेगा? अब क्लियर हो रहा कुछ? बड़े बड़े मैथमेटिशियन आए, इसको डिकोड करने बैठे, साले से हुआ नहीं, उठपटांग कुछ चिपका के चले गए। अभी जितनी मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको उठपटांग क्या लग रही है? ऐसा कौन सा चीज मैंने बोला जो कि लॉजिकल फॉर्मेट में ना? तो ये क्या है? ये हाई एक्सिस हो गई, हो गया हाई। अब ये अगर हाई है तो ये कौन सा एक्सिस है? लो। ये कौन सा एक्सिस हो गई? मिडिल। अब आप बॉलिंजर बैंड ले लो, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। बॉलिंजर बैंड काम का है, समझे कुछ? बॉलिंजर बैंड काम का है। RSI ले लो, ये 70 टू 100 हो गई। ये 50 वाला एरिया हो गया, ये 30 टू 0 हो गई। RSI काम का हो गया। जिसमें तीन चीजों से मार्केट को दिखाया जाता हो, वो मार्केट को कुछ भी हो अप्रोक्स 70 टू 80% राइट दिखाता है, नॉट 100%। व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ 9,
नहीं, आज तक समंदर की एकदम गहराई तक कोई पहुंच नहीं पाया, मर जाएगा। आज तक एकदम कैलाश की शिखर पर कोई चढ़ नहीं पाया, बेचारा मर जाएगा। वाई? द सुप्रीम पावर ऑफ नाइट। वहां कोई छोटा मोटा पावर नहीं है, सुप्रीम पावर है समंदर के अंदर ही, अंदर में। जैसे शेषनाग, फिर भगवान विष्णु को देखते हो समंदर में सांप के ऊपर सोए हुए हैं, वो उधर गड़े हुए हैं। कहा? इधर। इंसान यहां से यहां तक आ सकती है, उससे पहले इधर तक आते आते इंसान खत्म हो जाएगा। अब समझे? प्राइस यहाँ से यहाँ तक आके बाउंस क्यों मार दिया, और फिर नीचे कितना ही क्यों ना घुसाए, यहाँ तक आना इसके लिए नामुमकिन के जैसा है। कितना भाव? 22,533 नहीं आने वाला। उससे पहले ये रोकेगा, उससे पहले ये रोकेगा, उससे पहले ये रोकेगा, उससे पहले ये रोकेगा, उससे पहले ये रोकेगा। रोकने की कमी नहीं है, सब सपोर्ट के जैसा काम करेंगे। फिर एकदम बॉटम तक कभी बॉटम लगता ही नहीं है, और एकदम टॉप तक कभी आज तक टॉप लगा ही नहीं है। जिसको आप टॉप समझ रहे हो वो टॉप टॉप है ही नहीं, वो कुछ और ही है। लेकिन फिर भी अपन अपनी फोर्थ डायमेंशन के हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये टॉप है। आप समझे कुछ? रियलिटी में वो टॉप टॉप है ही नहीं। अगर प्राइस 3D में चल रही है और अपन 4D में चल रहे हैं, अब सवाल आता है 10th D क्या है? 10th D क्या है? एक मच्छर को लगता है उसकी लाइफ लाइफ है, एक इंसान को लगता है उसकी लाइफ लाइफ है, लेकिन एक सुपर ह्यूमन को क्या लगता होगा? साला तुम तो कीड़े मकोड़ो है। एक इंसान को मच्छर की क्या औकात क्या लगती है? साला तुम तो कीड़ा हो। एक 4th डायमेंशनल बंदा 3 डायमेंशनल बंदे को इंसल्ट करेगा, एक 10th डायमेंशनल बंदा एक 4th डायमेंशनल बंदे को इंसल्ट करेगा। साइकोलॉजी है। आप अपने से नीचे के लोगों को कभी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, ये आपकी साइकोलॉजी है। आप समझ में आ गया? आपकी डीएनए में बाय डिफॉल्ट मौजूद है। आप उसको चेंज करने की कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा। आप शो ऑफ कर सकते हो कि हाँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, वास्तव में वो प्यार प्यार नहीं है। दिस इज द रियलिटी। मैं ये सारे सच बच जान के, लॉजिक थ्योरेटिकल सब कुछ जान के यहाँ बैठा हूँ कुल्लुओं के साथ। मुझे पता है कि मैं 10th डायमेंशनल वाला हूँ, अभी 4th और 3rd डायमेंशन के साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं इनको अगर समझा भी दूं, ये सुन सकते हैं लेकिन इनकी अकल में घुस नहीं सकता। जैसे कि एक कुत्ते को आप ज्ञानी नहीं बना सकते, कितना ही ज्ञान दे दो कुत्ते को, वो ज्ञानी कभी नहीं बनेगा। वही हगेगा मुतेगा, खाएगा पिएगा सोएगा बस, बिकॉज उसकी अपनी बुद्धि। वैसे ही सबकी अपनी अपनी है। किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करता, लेकिन जितना अकल है और जितनी थ्योरी है उतना हर कोई समझने की प्रयास करे तो नथिंग इम्पॉसिबल है। कौन सा चीज इम्पॉसिबल होगी? ये 3rd डायमेंशन है और अपन 4th में है, और अपने से भी कुछ बड़ा पावर है। एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है, किसी और ग्रह में रहता हो सकता है, शायद वही भगवान हो, यह भी हो सकता है। लेकिन अपने से तो हायर डायमेंशन में वो है। अब उसको मानने में क्या जाता है? मानो तो मानो, ना मानो ना मानो। वैसे ही जैसे कि मैंने आपकी आंखों के सामने ये कर दिया, किसी को मानना है मान, नहीं मानना है तो खींच, जानना है जान, नहीं जानना है तो मत जान। क्या फर्क पड़ेगा उससे? अपना नॉलेज एक्सपेंड करना था मेरे को, मैंने कर दिया। किसी को नॉलेज चाहिए, वो बैठा है। और कोई लल्लू किसी और की थ्योरी आके बोलता है कि ये सही थ्योरी है, अबे साला तूने जाना कहा है क्या सही है और क्या गलत है? पूरा ब्लैंक इसके स्पेस में एक सर्कल खींचने की क्या वजह होता है? अगर नहीं पता क्यों खींचा, उसकी सेंटर कहाँ है, उसकी हिस्सा करेंगे तो कितना टाइम में अपन चार्ट में कभी पीछे जा ही नहीं सकते। और उसने अगर गोला बनाया है, ये गोले की थ्योरी फॉर्मेट पूरा फ्लॉप है। क्या समझे? अभी इस भाव और इस भाव को देखिए, उससे पीछे क्या हुआ है वो देखना मना है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। आप एक नियम उल्लंघन कर रहे हो, टाइम में पीछे जाने की नियम।
जो आप कभी इस जन्म में नहीं कर सकते, अगर उसको कर रहे हो तो आप अपना समय खराब कर रहे हो। लोग जो बैक टेस्टिंग करते हैं ना, पीछे देखिए, पीछे देखिए इधर हुआ है, पीछे देखिए इधर हुआ है, पीछे देखिए इधर हुआ है। जरूरी नहीं है ना कि वही एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी मारेगा, अप्रोक्स उसके जैसा मारेगा। पीछे 5 मारी है तो इस बार 7 मार दिए हैं, इसी बार 9 मार देगी। उसकी 2 मेजर एक्टिविटी है। कभी कभी डिट्टो भी एकदम सेम सेम मारता है। हाँ, वही समझा रहे हैं, डिट्टो भी मारता है। अप्रोक्स उसकी जो मेजोरिटी है, बुलिश एंड बेरिश। हाँ, जब वो बुलिश चलता है उसकी रिदम बनती है, जब वो बेरिश बनती है तब उसकी रिदम बनती है। और आपको वो रिदम के अनुसार आपको समझ आती है कि सेम टू सेम पैटर्न चल रही है। अभी जैसे आपने बोले कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, बस एक बार होके बंद हो गई थी क्या? जिस दिन आप पढ़े उसी दिन बनी थी, उसके बाद बनना बंद हुआ ऐसा? वो वैसा नहीं होने वाला, वो रिपीटेबल मूड है, वो बार बार मारेगा। आपने एक बार पढ़ लिए तो आपकी नॉलेज में वो आ गई क्या? यस, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, पहले भी मारी थी, इस बार भी मार रही है। हर 2 महीने में मारता है। अब देखिए इधर पे ही तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा था उससे पहले इधर मारा था, इधर रिवर्स मारा, इधर रिवर्स मारा, आज भी मार रही है। जब आप इसको पढ़ लिए और जान गए तो आपकी जहन से मिटाना मुश्किल हो जाती है। फिर ये है पढ़ने की पावर, कि पढ़ोगे तो जहन में बैठेगा, और एक बार बैठ गया उसको मिटाना मुश्किल है। वो आपके डीएनए में शामिल हो गई, अब हटाना मुश्किल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, लेकिन उसने तो पढ़ा नहीं ना। अब कहानी की ट्विस्ट पॉइंट यही से शुरू होती है। मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, मैंने बोला, आपने समझा। किसी ने पढ़ा नहीं, वो बस सुना, उसकी खोपड़ी में कुछ आता नहीं है। जैसे 2 4 दोस्तों के साथ आप जाओ बात करने जो कि शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं है, आप क्या बोलोगे उनकी खोपड़ी में बात घुसेगा ही नहीं, समझे? उनके पल्ले में नहीं आएगा, वो आपको देखेगा तो भाग जाएगा। अक्सर लोगों से ये कांड होता है, क्यों होता है? 4 दोस्त बात कर रहे हैं, एक करता है शेयर बाजार, वो आया नहीं था, 4 मस्त गप्पे लड़ा रहे, शेयर बाजार बाजार वाला बंदा आ गया, उसको देखा तो 4 कट। क्यों? क्योंकि साला अभी रट्टा शुरू करेगा, निफ्टी गिर गई है, बैंक निफ्टी चढ़ गई है, इसको यहाँ से बाई करते तो इतना प्रॉफिट होता। अब उन लोगों की खोपड़ी में बात घुसता नहीं है कि क्या है निफ्टी, क्या है बैंक निफ्टी, क्या होती है गिरना, क्या होती है चढ़ना। ये आके साइंस के ऊपर बात बोलना चालू, इनकी खोपड़ी में साइंस घुसता ही नहीं है, तो भागेगा नहीं तो क्या घंटा होएगा? अब समझे? तो वैसे ही जिसकी पास अकल कम है, मेरे वो मेरे को अनसब्सक्राइब करता है, मुझे पता है कि अकल कम है, इस वजह से कर रहा है। क्योंकि ये मच्छर वाला तो थप्पड़ मारो बस मर गई, जिंदगी खत्म, 3 दिन की मच्छर। ये आएंगे जाएंगे, इनके पास रहने जैसा ताकत है नहीं, झेलने की हिम्मत चाहिए इसको, और इनमें वो है नहीं, ये घुस जाते हैं लालच में या किसी भी प्रकार की सोच में, ये एंट्री ले लेते हैं, लेकिन झेलने की जो इसके अंदर जिगड़ा चाहिए वो नहीं, तो इसको झेलना पड़ता है। एंट्री मारना आसान, एग्जिट करना मुश्किल। क्योंकि ये क्या दिख रही है अभी? सुपर चक्र, चक्र है ये, और इसी के अंदर चक्रव्यूह की साजिश होती है। कहा एंट्री, क्या एंट्री, कौन सी एंट्री, कौन सा कैंडल, क्या कैंडल, सही कैंडल, गलत कैंडल, बुलिश, बुलिश दिखा के बेरिश, बेरिश दिखा के बुलिश, साइकोलॉजी, आंखों की धोखा, सारे इंक्लूड है। अब इसको करने बैठेंगे अपन डिकोड मार के ही बैठे। अपन को डिकोड करने की जरूरत है क्या इसको फिर से? अब ये बेवकूफ मेरे को बोल रहा है तो डिकोड कर, मेरे को डिकोड करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आई एम डिकोड। दिस पजल विल बी सॉल्व। नया कोई पजल है तो वो दो, कि ये पजल तो सॉल्व हो गई, कुछ नया चैलेंजिंग दो मेरे को, जिसमें मेरे को मजा आए, किक लगे कि चल कुछ तो चैलेंजिंग मिला, करते हैं अब। ये फिनिश हो गई है। चुपचाप से पुट कल भी लिए थे, आज भी लेके मस्त होके बैठे ही हूँ। पीबीएस में भी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा इसने, इधर पे मारा है, इधर, उधर मारा, फिर इधर मारा, फिर और किधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, 1 2 3 4, उससे पहले इधर मारा 5, 5 बार, उससे पहले मारा 6 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बार मार दिए।
और किसी ने पढ़े नहीं, उसमें मेरी गलती क्या हो सकती है? जिसको जानना होगा उसको किताब खरीदना भी होगा और उसको पढ़ना भी पड़ेगा। जानने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ किताब खरीद ली और पढ़े नहीं तो बस हो गई, किताब तो तुम्हारी हो गई। टाइम निकालो, पढ़ लो। वो पढ़ने के लिए खरीदे, घर में सजाने के लिए कौन किताब खरीदता है? जिसको पढ़ना लिखना आता नहीं वो किताब खरीदेगा और घर में सजा के रखेगा। वो पहले ही साबित कर देगा साला मैं उल्लू हूँ, अनपढ़ हूँ, लोगों को पता ना चले इसलिए किताब खरीदता हूँ, सजा के रखता हूँ। कोई आके बोलेगा वाह वाह बहुत ज्ञानी हो आप। इतनी किताब है। नहीं पिंटू जी, हम्म। जब स्टार्टिंग में कोर्स लिए थे तो हम लोग का मेन यही फोकस रहा था कि हाँ पिंटू जी आप कौन सा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं कि सी ले रहे हैं, उसी पे हम लोग ट्रेड करते थे, पढ़ते नहीं थे। और जब पढ़ना शुरू किए हैं तब अब ये देखते हैं कि हम जो ट्रेड लिए हैं वो सही है या नहीं, आपके क्लास से कि हाँ हम सही है या हम गलत है। अगर गलत है तो कहाँ गलती हुआ उसको आगे सही कर लेते हैं। अभी इंडिकेटर भी तो उसी लिए बना के दे दिए। अभी जैसे बोलते क्या है कि ये सुपर 10 है, ये है, ये वो है। हाँ, सुपर 10 को ही सुपर हमने बनाए। सुपर 10 को सुपर किसने बनाया? सुपर 10 की फंक्शंस के अंदर बहुत सारे फॉल्ट है। वो किस परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे रहना चाहिए किसी को पता है नहीं, सब बस डालते हैं। मुझे वो परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पता है कि इसको इस परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे डालो, यही काम का निकल जाएगी। बॉलिंजर बैंड की क्या फ्रीक्वेंसी पे डालने से बॉलिंजर बैंड काम करता? जो इंडिकेटर है जानते तो है बहुत लोग, लेकिन क्या काम करना है वो नहीं जानते। तो सुपर ट्रेंड को सुपर ट्रेंड भी हमने ही बना दिया। बिना सुपर ट्रेंड के ट्रेडिंग नहीं होता है आराम से। जैसे कि अपन अभी कोई इंडिकेटर विंडिकेटर तो कुछ रखे नहीं, ड्राइंग वाइंग सब कुछ उड़ा दो, जस्ट टू कैंडल। जिस दिन रिवर्स मार रही थी उस दिन आप पकड़ लिए थे, एग्जैक्ट जगह पे काट दिए हो। आज इसको देख के ठोक भी रहे हैं वैसे ही। कौन सा इंडिकेटर देखा? इंडिकेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे चल। सिर्फ आप नहीं, ये जो अमित विश्वास जी आए थे ये भी उसी चक्कर में आए थे जिस चक्कर में आप आए थे। कोई भी मेरे को जब ज्वाइन करता है उसकी माइंड में क्या चलता है मैं 2 मिनट के अंदर समझ जाता हूँ। लेकिन समझने के बाद मुंह बंद रखना ज्यादा समझदारी रहता है मेरे लिए। कि पता ना चले आपकी चोरी हो रही है और चोरी करने वाला आपके सामने ही खड़ा है। अभी इसीलिए 2 दिन पहले मैं बोल रहा था ना, मेरा मम्मी आज तक पता नहीं कर पाया कि मैं कैसा हूँ, बीबी भी नहीं समझ पाया मैं कैसा हूँ। मेरा दिमाग उल्टा खोपड़ी के घूमता है, एकदम पूरा अपोजिट। जहां पे आपकी रुकेगी वहां से मेरा चलना चालू होता है। और पढ़ाई में अपने आप को तब से समझा 10, जबकि मैं 9th 10th क्लास में था। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सालों साल से भर साल भर पढ़ रहे हैं। हमें पता नहीं, 7 महीना तो कैसे इधर उधर घूमता टहलता दुनिया देखता। और लास्ट के 3 मंथ में किताब पूरा खोल के चाट जाते ले। और 1 से 10th में अपन है। अब सोचो पूरा साल भर पढ़ता तो उस किताब को कितना चाटता मैं। ये तो मेरा किस्मत खराब है। पापा अगर बोलते डॉक्टर बनवाएंगे बन जाते, इंजीनियर बनवाएंगे बन जाएंगे, आईसीडीएस क्या बोलते हैं आईपीएस ऑफिसर बनवाएंगे, जो बोलता वो बन जाते, साइंटिस्ट क्या चाहते हो। लेकिन उनकी कोई ड्रीम था नहीं, क्योंकि गरीबी में पैदा हुए हैं। समझे, पढ़ाने की पैसा है नहीं तो ड्रीम हुए नहीं। अपनी तो ड्रीम थी। कोई पढ़ा नहीं पाया तो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन अपने दम पे इतना पढ़ गए कि अब सबकी कम पढ़ने लग गया। WD ज्ञान उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, इलियड वेब की धज्जियां उड़ा दो। अब यह वर्टेक्स मैथ पता ही नहीं था, कल तक कॉमेडी किया वर्टेक्स मैथ, तो सर्च मार के देखा मैं असल अपना पिक्चर। और मुझे ये डेफिनेटली पता है कि इन गधों को प्लॉट करना ही नहीं आता है, कैसे करना है। ये 369 की रट्टा मारा तोता है, मिट्ठू मिट्ठू प्लॉट करके दिखाओ, उस सिस्टम के अनुसार फिर इंडिकेटर बना के फिर समझाओ कि वही यही है और ये जो बोलता है वही हो रही है और इससे बढ़िया कोई नहीं है। और कितनी दफा आप अपने आप को लल्लू बना के रखोगे। जब आपको पता है कि आपसे हायर डायमेंशन में कोई है और अब वो आपको गाइड कर रहा है,
तो आप उसकी सजेशन नहीं लोगे, बेवकूफ ही होगा कोई। भगवान कृष्ण आएंगे और मेरे को ज्ञान देंगे और मैं लूंगा नहीं ज्ञान, क्यों? मैं उनसे ऊपर वाला हूं क्या? तो वैसे ही, लेकिन मैं किसी की फॉलोअर नहीं बनता। अब ये फॉलोअर बन चुके हैं। जिसने फॉलोअर बन लिया उसने अपनी तरक्की को रोक दिया, क्योंकि वो कुत्ते के जैसा दुम हिलाने वाला। मालिक बोलेगा बैठ, साला वो बैठेगा, मालिक बोलेगा उठ, उठेगा। रोटी फेंकेगा तो खाएगा, नहीं तो दिन भर भूखा रह जाएगा। फॉलोअर उसको बोलते हैं। मैं इंडिपेंडेंट खुद हूं और इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में हूं। क्या आजादी पालो, किसी को फॉलो वॉलो करने की जरूरत है नहीं। चलिए अब बोलिए, क्वेश्चन है किसी की? क्वेश्चन है तो पूछो। स्वाति मैडम जी का गले की आवाज क्या आ गया? तबीयत ठीक है मैडम का? जी सर, ठीक है अभी तबीयत। और बहुत मजेदार क्लास थी, बहुत अच्छा लगा। काफी चीजें जो थी, पूरे डाउट सब क्लियर हो गए सर। आज तो बहुत मजा आ गया क्लास में। थैंक यू सर, बहुत मस्त क्लास थी। जब आपका डाउट होता है तो आप लिख के मेरे को पूछते क्यों नहीं? सर वो आप पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाते हैं। पढ़ाने के बाद बचते ही नहीं है डाउट। चलिए, और क्या, जो लिख के दे रही है वही करो। सर आप जब पूछते हैं कोई डाउट है क्या, डाउट तो बहुत रहता है लेकिन हम लोग के दिमाग में रहता है, जबान पे नहीं आता है। और वो वो ब्रेन अपने आप ब्लॉक जब आप होता है बोलते आपका। हैं तो सब क्लियर होता है। आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, आप मेंटल और साइकोलॉजिकल ब्लॉक हो जाते हो। मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरे सामने कोई बोल नहीं पाता, क्यों नहीं पाता? सिर्फ आपसे नहीं, और भी बैठते हैं, वो नहीं बोल पाते, क्यों नहीं बोल पाते? एक पिक्चर था गुपी गाइन और बाघा बाइन, हिंदी वर्जन में मिले तो देख लीजिएगा। उसमें भूतों का जो सरदार है वो आशीर्वाद देता है, 3 वर दिए कि जब दोनों मिलके ताली मारेगा और नाम बोलेगा कहीं जाने की, उसी जगह पहुंच जाएगा। हाथ में ताली मार के बोलेगा जो खाना चाहिए वो मिल जाएगा। और तुम दोनों जब एक गाना गाता है, दूसरा ढोल बजा, जब तुम गाना गाओगे कोई हिल नहीं पाएगा। 1 इंच हिल नहीं सकता। तो वैसे ही मैं जो बोलता हूँ वही होती है, जब बोलता हूँ, जहां से बोलता हूँ वैसे होता है। और मैं जब पूछता हूँ तब मेंटल ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आप उतना लेवल तक सोचे नहीं जितना लेवल तक सोच के मैं आपको आपके सामने कोई चीज प्रेजेंट कर रहा होता हूँ। जब आपकी थिंकिंग उस लेवल तक की है नहीं, उस लेवल की बराबर की क्वेश्चन कहाँ से आएगा, खुद सोचो। यही तो है 3D 4D और 10D की मजेदार गेम। और आपको अपग्रेड करने के लिए कितना घसीटना पड़ेगा अभी आप समझे ही नहीं। लोग जैसे बोलते हैं ना, 6 साल तक, 6 साल के अंदर मैंने सीख लिया, और किसी को 20 साल हो गई, लेकिन मेरे जैसा तो छोड़ो, मेरी नाखून की बराबर नहीं ले पाया, इससे कुछ नहीं ले पाया। क्यों? मैं 6 साल को 6 साल नहीं, हर 1 मिनट के अंदर जो सेकंड होते हैं ना, उन सेकंड्स में हर बार एनालाइज किया। अब सोचो, हर 1 मिनट में मैंने 1000 साल के जैसा जिया और इसको दिया, तब जाके मैं बन गया। अब आपको बनना है तो आपको भी देना है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। और आपको शॉर्टकट कभी ढूंढना है नहीं। थोड़ी देर में आओ लेकिन दुरुस्त आओ, क्या जल्दी है? अब समझे? जब मेहनत जी। करो तब पूरा समर्पण के साथ। कल कहीं एक वीडियो देख रहा था, उसमें अच्छा चीज बोला कि भगवान से अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि भगवान जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ क्या करते हो, तो भगवान बोला सबसे पहले मैं उसकी धन दौलत छीन लूंगा। बोला क्यों? आप उससे प्यार करते हो कि शत्रु हो? नहीं, छीनूंगा। क्यों? जब वो कंगाल होएगा तभी दोनों हाथ फैला के मेरे पास आएगा, फिर उसकी रिश्तेदारी को छीन लूंगा। क्यों? कि मोह माया से त्याग होएगी तो मेरे ऊपर समर्पण ज्यादा आएगी। अब समझा? क्योंकि समर्पण जरूरी है। जिस दिन से आप भगवान के ऊपर छोड़ देंगे सारे चीज, तेरा कांड तू कर, उस दिन से तभी वो सारथी बनेगा आपका, उससे पहले बनता नहीं वो। वैसे ही मैंने अपने आप को छोड़ा हुआ है कि मेरा जो होना है तेरे लिए होना है, जो करना है तू कर। तभी मेरे मुंह से क्या निकलती है मुझे पता चलता नहीं।
अब तक क्या दिखाया दोबारा पूछोगे मेरे को कुछ याद रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के थोड़ा ना बैठा। मेरे दिमाग में कुछ घुसती गई, मैं बोलता गया। मेरे दिमाग में आया ऐसे ऐसे करना है, करता गया, बस बनती गई। अब फिर से पूछोगे, तभी मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, देख लो। मेरे से मत पूछो, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा होता तब। पब्लिक यहाँ क्या कर रही है, जानबूझ के शो ऑफ। मैं शो ऑफ करने के चक्कर में कहा हूं? मेरे मुंह से जो आ रही है, दिल में घुस रही है, दिमाग में आ रही है, निकलते जा रहे हैं। अभी यही तो मजा है। आप मेरे से जितना ले लो कम पड़ती है, क्यों? जितना आगे लोगे उतना ही कम पड़ जाएगी फिर से, क्यों? क्योंकि यही तो मजा है। देने वाला देते देते थकता नहीं, लेने वाला लेते लेते थक जाता है। बाजार में भी वही कांड हो रही है। आप अपने हाथ से सौदा मार रहे हो, काट रहे हो, 2000 की प्रॉफिट आया, भाग गए। अगर रखते तो 20,000 आ जाती। लॉजिक तो वही रह गई। खेलने की पैटर्न चेंज हो जाना चाहिए आपका। मैंने पी लिया, अभी भी लिया हुआ है, क्या होगा नहीं पता है। जो मेरी समझ बोलती है 11 दिसंबर तक है, तो 12 की एक्सपायरी मैंने लिया है। बाकी होगा नहीं होगा देखा जाएगा। अगर भगवान कृष्ण जी चाहेंगे कि मेरे को कुछ मिलना चाहिए तो दे देगा। अगर वो समझते नहीं चाहिए, नहीं देंगे, तो कौन देगा? किसी में हिम्मत है? तो वैसे ही समर्पण, जो होएगा देखा जाएगा। सब तेरा, तू समझ। मेरा क्या है, जब तक रखा है तब तक हूँ, जब नहीं तो छोड़ दे। समझे अब? टेंशन वेंशन कुछ जी। होता नहीं। क्या टेंशन करे और किसको लेके करे? सभी तो परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है इधर, सब टेम्पररी है। टेम्पररी दुनिया में परमानेंट झंडा कभी गाड़ा जा नहीं सकता। परमानेंट झंडा गाड़ना होगा तो हरे कृष्णा हरे रामा बोलो। खास करके अंतिम समय में तो जरूर बोलो। अब ये बोलेंगे तो बोलेगा कि हाँ हिंदू है, ये प्रचार कर रही है। ठेका थोड़े ना लिए है। प्रचार की। पैसा मिलेगा क्या उससे? नहीं। किसी की उद्धार हो जाए तो अच्छा है। जैसे कि चार्ट देख के आपकी समझ में कुछ आ गई है और उससे आप पैसा बना रहे हो तो अच्छा है। चलिए, लंबा रबर बनाने की जैसा कुछ है नहीं, रिवीजन देने में ये वीडियो काफी हेल्प होएगा, क्योंकि काफी भोपू चंद की अपन बकवास बंद कर दी है। अगला कोई भोपू चंद आएगा, उसी को ये वीडियो बोलूंगा चिपका के कि चल देख ले, 1000 बार देख ले, कुछ समझ में आए तो डिकोड कर ले। जितना अपन डिकोड कर चुके हैं किसी और से मैच कर ले, देख 1% भी मैच होता हो तो चेक कर, क्रॉस चेक। फिर आ जाना अपने को किसी और से कंपेयर करने।